हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जिसमें हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन से आंदोलन हुए, कांग्रेस का गठन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, गांधी जी के सभी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। साथ ही होम रूल लीग, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला नरसंहार, इन सभी पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम बात करने वाले हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, कांग्रेस की जो स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इनके संस्थापक थे एलन ऑक्टवियन ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो मुंबई के रहने वाले थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए थे। इनका वायसराय क्या था? लॉर्ड डॉफरिन इनका वायसराय था। दादा भाई नौरोजी ने इनका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण हुआ था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम। ठीक है, कांग्रेस में प्रथम कौन कौन थे? देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो है कदम्बिनी गांगुली। ठीक है, जो महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट जो यूरोपियन महिला और प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जिस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है, वो कौन सा गीत था? वंदे मातरम था, जो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो रहमतुल्ला शयानी हैं। ठीक है, किसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम? तो आपको ध्यान देना है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला शयानी हैं, जो स्वयं इसे गाए थे। ठीक है, वंदे मातरम। एंड बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कौन सा है? तो आपको बताना है आनंद मठ। ठीक है, ये आनंद मठ से उद्धृत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे 1885 की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 1950 में जो बंगाल विभाजन हुआ है। ठीक है, बंगाल विभाजन के पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बंगाल विभाजन की जब बात आती है तो इनका जो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका जो उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में जो एकता थी उनको तोड़ना इनका सबसे मेन उद्देश्य था, जिनका वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और ये लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था।
1905 में बंगाल विभाजन दो भागों में डिवाइड हो गए थे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, और पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल और असम थे। जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र थे, और पूर्वी बंगाल की बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन अगर हम करें, ठीक है, 3 दिसंबर 1903 में विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? 3 दिसंबर 1903 में रखा गया था। जनता के सामने प्रस्ताव कब रखा गया था? 19 जुलाई 1905 में, यानी कि बंगाल विभाजन का, ठीक है। तो जनता के सामने जो प्रस्ताव बंगाल विभाजन का रखा गया था वो 19 जुलाई 1905 में रखा गया था। समाचार पत्रों में विभाजन की जो घोषणा प्रकाशित हुई थी वो 20 जुलाई 1905 में हुई थी, और इसका विरोध कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 में इनका विरोध प्रारंभ हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका था। याद रखिएगा, 1905 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 से स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन की इतिहास के बारे में। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष का विरोध में एकदम लहर फैल चुकी थी। बहुत ही तेज़ी से बंगाल विभाजन जोरों जोरों से यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को इसीलिए शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो इसी पर शोक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो शोक दिवस से एक हिसाब से शोक दिवस ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम और हिंदू दो भागों में डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। तो उन्हीं के अवसर पर ये शोक दिवस सेलिब्रेट होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके अवसर पर शोक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही बंगाल का विभाजन एकदम लागू हो चुका था, प्रारंभ हो गया था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत जो अमार सोनार बंगला, ठीक है, इन्होंने एक अपना प्रसिद्ध गीत लिखा था जिसका नाम है अमार सोनार बंगला। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, तो आपको बताना है अमार सोनार बांग्ला। जैसे हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रगान है जो, वो कौन सा है राष्ट्रगान? जनगण मन है। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रगान बांग्लादेश का कौन है, तो अमार सोनार बांग्ला है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं। जैसा कि नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन से सन में? 1905 में मनाया जाता है। उसके अलावा 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी अपनी प्रसिद्ध गीत लिखी थी जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1906 मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है। 1906 मुस्लिम लीग के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री की क्लासेस में आप अगर क्लासेस को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको इतिहास का पूरी जानकारी दिया जाएगा। ये स्पेशलिस्ट हिस्ट्री का चैनल है जिसमें हम लोग इतिहास की पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस MCQs भी कराएंगे। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सभी चीज़ की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 1906 से मुस्लिम लीग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि 1906 से 1907 में क्या हुआ था, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे एक एक कर। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और साथ ही आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर ऑन रखिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।